नेट मीटरिंग। क्या नेट मीटरिंग सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ लगती है? क्या ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट नेट मीटरिंग भी यूज़ किया जा सकता है? क्या हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग नहीं होती? क्या नेट मीटरिंग ग्लास मीटरिंग में कन्वर्ट होने जा रही है? ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, बहुत हार्ड टॉपिक, नेट मीटरिंग। ये नेट मीटरिंग क्या होती है, नेट मीटरिंग किस सिस्टम के साथ लगाई जा सकती है और नेट मीटरिंग कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले 3 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, एक होता है हाइब्रिड सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको आप विदाउट बैटरीज एंड विदाउट वापडा यूज़ करते हैं। सोलर की जनरेशन होती है, डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर लेते हैं। हाइब्रिड सिस्टम भी एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ही होता है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस में आपको बैटरीज ऐड करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं जो हाइब्रिड प्लस ऑफ ग्रिड होते हैं, आप चाहें तो बैटरीज ऐड कर लें और चाहें तो बैटरीज ऐड ना करें। इस दौरान भी आपको वापडा की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग करनी हो तो। इसका सबसे जो मेन फ़ायदा है वो ये होता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपकी सोलर की जनरेशन होती रहती है, सोलर आपकी पैदा होती रहती है, आप सोलर को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा सिस्टम है ऑन ग्रिड सिस्टम। ये सिस्टम विदाउट वापडा नहीं चलता। जब तक वापडा की इलेक्ट्रिसिटी की पल्स ना मिले ये सिस्टम नहीं चलता। होता क्या है, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये सिस्टम भी बंद हो जाता है, यानी उस लोड शेडिंग के आज के दौरान आपकी जो सोलर की प्रोडक्शन है वो ज़ीरो हो जाती है। इस सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग मैंडेटरी है, नेट मीटरिंग करनी चाहिए, बट इस सिस्टम को विदाउट नेट मीटरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इस सिस्टम को विदाउट नेट मीटरिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिसका टॉपिक है ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑन ग्रिड सिस्टम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट नेट मीटरिंग। अब होता क्या, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ऑन ग्रिड सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो जो आपकी सोलर की जनरेशन होती है वो आपके इन्वर्टर तक आती है, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है और आप उसको यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, जितना आपने यूज़ कर लिया वो तो यूज़ कर लिया, जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट होते हैं जो आपने यूज़ नहीं किए जाते वो पीछे मीटर की तरफ चलते हैं। और जो मीटर आपके घरों में लगा हुआ है, फैक्ट्री में लगा हुआ है या कमर्शियली लगा हुआ है, वो यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है। जब ये यूनिट वापस मीटर की तरफ जाते हैं तो वो फॉरवर्ड ही मूव करेगा, वो रिवर्स में मूव नहीं करेगा। तो जो आपका बिल कम आना था वो आपका बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसको कैसे अवॉइड करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मेरी ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं नेट मीटर पे। तो जो नेट मीटर होता है वो बेसिकली बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। ये फॉरवर्ड भी चलता है, ये रिवर्स में भी चलता है। इससे आप वापडा ले भी सकते हैं, इससे आप अपना जो सोलर के यूनिट हैं वो वापडा को दे भी सकते हैं। 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। एक टर्मिनोलॉजी होती है यूनिट इंपोर्ट और दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है यूनिट एक्सपोर्ट। यूनिट इंपोर्ट का मतलब वो यूनिट होते हैं जो आप वापडा से लेते हैं। यूनिट एक्सपोर्ट से मुराद वो यूनिट होते हैं जो आप वापडा को वापस लेते हैं। होता क्या है, आपकी जो सोलर है वो वापडा को ऑफ पीक आवर्स के दौरान यूनिट देते हैं। अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि पीक आवर्स क्या होते हैं और ऑफ पीक आवर्स क्या होते हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कुछ एरियाज में, और कुछ एरियाज में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, ये जो टाइम होता है इस दौरान जो यूनिट की कंजम्पशन होती है, इस दौरान वापडा जो आपको यूनिट देता है उसको कहते हैं पीक आवर्स, पीक यूनिट। इसके अलावा रात 11 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक जितनी भी कंजम्पशन होती है, जो टाइम होता है उसको कहते हैं ऑफ पीक आवर्स। जो ऑफ पीक आवर्स का रेट है वो कम होता है एज कंपेयर टू पीक आवर्स। सो आपने जितनी भी सेविंग करनी है वो पीक आवर्स में करनी है। और नोटिसेबल बात यह है कि जो यूनिट सोलर से जनरेट करके आप थ्रू नेट मीटरिंग वापडा को देते हैं वो यूनिट आप ऑफ पीक आवर्स में ही वापडा से वापस ले सकते हैं। ड्यूरिंग पीक आवर्स आप वो यूनिट यूज़ नहीं कर सकते। सो ड्यूरिंग पीक आवर्स आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कैसे सेविंग करनी है वो मेरी ये वाली वीडियो है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि ड्यूरिंग पीक आवर्स आपने क्या स्टेप्स लेने हैं कि आपका बिल कम आए। अब क्या होता है, जो यूनिट आपके एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए वो मीटर को चले गए।
मीटर ने रिवर्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। मीटर ने एक्चुअली कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि कितने यूनिट उसमें एक्सपोर्ट हुए। फॉर एग्जांपल, आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है जो कि ऑन एवरेज थ्रू आउट द ईयर ऑन एवरेज उसको 4 यूनिट पर किलोवाट जनरेट करने चाहिए। 10 किलोवाट का मतलब है टोटल 40 यूनिट, उसमें से 20 आपने दिन को यूज़ कर लिया और 20 आपके बच गए, वो एक्सपोर्ट हो गए नेट मीटरिंग के थ्रू। रात 11 बजे के बाद जब आप बिजली यूज़ करते हैं तो वही यूनिट आप दोबारा यूज़ कर लेते हैं। रात 11 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक और कई महीनों तक, यूजुअली पाकिस्तान के अंदर 3 महीने की स्लैब है या 6 महीने की स्लैब है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मीटर है उस पे बेसिकली कौन कौन सी रीडिंग्स होती हैं। नेट मीटर ग्रीन कलर का मीटर है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। जब आप स्क्रॉल को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले एक डिस्प्ले आता है नंबर 1 पे। इसके अलावा जब आप स्क्रॉल को प्रेस करते हैं तो नंबर 2 आता है। नंबर 2 पे डेट आती है। जब आप अगेन प्रेस करते हैं तो फिर टाइम आता है। इसके बाद जब आप प्रेस करते हैं तो 4 नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है यूनिट इंपोर्ट, यानी वो वाले यूनिट जो आपने इंपोर्ट किए, जो आपने वापडा के यूज़ किए ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। जब आप उसको मज़ीद स्क्रॉल करते हैं तो 5th नंबर आता है। 5th नंबर पे होता है यूनिट एक्सपोर्ट इन पीक आवर, इन ऑफ पीक आवर्स, यानी वो वाले यूनिट जो आपके सोलर के बच गए और वो वापस नेट मीटरिंग के थ्रू आपके वापडा में चले गए, उनको कहते हैं यूनिट एक्सपोर्ट इन ऑफ पीक आवर्स। जब आप फिर स्क्रॉल करते हैं तो वो आता है नंबर 6। नंबर 6 में आता है यूनिट इंपोर्ट इन पीक आवर्स, यानी पीक आवर्स में जो आपने वापडा के यूनिट यूज़ किए होते हैं उनको कहते हैं यूनिट इंपोर्ट इन पीक आवर्स। फिर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपकी ऑप्शन आती है ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 में होता है यूनिट एक्सपोर्ट इन पीक आवर। ये यूजुअली 0 होते हैं। उसकी वजह ये है कि 6 बजे या 7 बजे जब आपके ऑफ पीक आवर्स या जब आपके पीक आवर स्टार्ट होते हैं उस वक्त सनसेट हो चुका होता है या फिर सूरज ग्रूब होने वाला होता है। ये यूजुअली 0 होते हैं या बहुत मैन्यूट से यूनिट होते हैं। ये बेसिकली सीरियल नंबर 4 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक मेन चीज़ होती है जिसको आपने देखना होता है। इसके अलावा आप स्क्रॉल करते जाएं तो एंड पे जाके 29 पे टोटल किलोवाट कि आपका लोड टोटल कितना है और 30 नंबर पे आपका आएगा कि आपने टोटल कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए। ये था मीटर के हवाले से। अब क्या ये मीटर सोलर की इंस्टॉलेशन के बाद ही लगता है? क्या 3-3, 4-4 महीने लगता है? तो ऐसा नहीं है। सोलर की इंस्टॉलेशन से पहले भी आप ये मीटर लगवा सकते हैं, सोलर की इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद भी लगा सकते हैं और टाइम भी लगता है। इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कमेंट करें या आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको डिटेल बताऊँगा कैसे आपने सोलर सिस्टम लगने से पहले नेट मीटरिंग करवानी है या सोलर सिस्टम लगने के 1 वीक के अंदर अंदर नेट मीटरिंग करवानी है। और एक और चीज़, आपका ग्रीन मीटर लग गया, आपको कई महीने बिल नहीं आता। वो बिल नहीं आएगा जब तक जिस बंदे से आपने नेट मीटरिंग करवाई है, मीटर लगवाया है, वो ये मेक श्योर ना करे उसने टेस्ट चेक परफॉर्मा जमा करवा दिया। जब तक वो टेस्ट चेक परफॉर्मा जमा नहीं होगा, सिस्टम के अंदर आपका जो मीटर है वो एंटर नहीं होगा, आपको बिलिंग नहीं आएगी। बाज़ औक़ात लोगों को साल 6-6 महीने लग जाते हैं बिल आते हुए, फिर एक ही दफ़ा बहुत बड़ा बिल आता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे अवॉइड करें। जब भी नेट मीटिंग करवानी है मेक श्योर करें कि जल्दी मीटर लग गया, टेस्ट चेक परफॉर्मा जमा हो गया, ताकि आपको टाइमली बिल आए और 6-6, 7-7 महीने का बिल जमा ना हो। ये थी नेट मीटरिंग के हवाले से। एक और चीज़, ये जो अफवाह है कि नेट मीटरिंग ख़त्म हो रही है या नेट मीटरिंग कन्वर्ट हो रही है ग्रास मीटरिंग में, ये अभी जस्ट एक वर्किंग चल रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और इंशाल्लाह ये होगी भी नहीं, क्योंकि आपका जो सोलर सिस्टम है वो नथिंग है अकॉर्डिंग टू मी, वो 0 है। उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जब तक नेट मीटरिंग नहीं हो जाती। कुछ केसेस को निकाल के, कुछ सर्टन केसेस होते हैं जहां आपको नेट मीटरिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, उसका जो लोड है वो 1 मेगावाट है, वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ 600 किलोवाट का और वो फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। तो वहाँ अगर नेट मीटरिंग नहीं भी होती तो पूरा सा सिस्टम है
वो जितने यूनिट प्रोड्यूस हो उतने यूनिट कंज्यूम भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एक्सेप्शंस को निकाल के नेट मीटरिंग होनी चाहिए। और ग्रास मीटरिंग पे जो वर्किंग हो रही है उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि हम क्या करेंगे, जितनी सोलर की जनरेशन होगी वो सारे यूनिट मीटर में आ जाएंगे, देन हम एक फिक्स रेट पे ये यूनिट बेचेंगे। यानी पैसे भी आपके लगे, सोलर भी आपका, इन्वेस्टमेंट भी आपका, रेट इसके गवर्नमेंट डिफाइन करेंगे। ये एक प्रपोजल है, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और इंशाल्लाह नहीं होगी। लिहाजा सोलर सिस्टम लगाएं, नेट मीटरिंग करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एम्बिग्युइटी हो, नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।